नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुख्यतः 2 बिंदुओं पर बात करेंगे, 2 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। पहला, तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है सीजीएल में, जेएसएससी सीजीएल में, उनका जो तर्क था उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना? और दूसरा, जो जेएसएससी सीजीएल में क्या-क्या त्रुटि हुई है और उन त्रुटियों का आप कैसे नकारोगे, इन 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो अपने आप को बता रहे थे कि भाई हम लोग 8 घंटा पढ़ते थे, जॉब में थे और जेन्युइन कैंडिडेट्स का हुआ है नौकरी। तो ठीक है, हम लोग स्वीकार करते हैं कि भाई 10-20% के आसपास जेन्युइन कैंडिडेट का हुआ है। और वो भी इसलिए हुआ है कि गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, इसलिए हुआ है कि जो रटने गए थे कुछ लोग, वो हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए आप लोगों का चयन हो पाया है। और आप लोग को सेवा भी जब मिलेगा ना, तो हमको लगता है निचला सेवा मिलेगा, याद रखिएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब बात कर रहे हैं कि भाई हमारा टैलेंट के बल पे हुआ है, लेकिन एएसओ तो आपको मिलने से रहा, आप देख लीजिएगा। चूँकि हाईएस्ट जो कट ऑफ जाएगा वो हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, 700 से ऊपर वाले लोगों का एएसओ में होगा। और आप लोग का हम जो देख रहे थे, भले अगर आप छुपा के बता रहे होंगे तो वो अलग सी बात होगी, लेकिन ये है कि अगर आप सच बोल रहे हो कि 590 और 540 ऐसा कुछ बता रहे होंगे, तो आपको निचला सेवा मिलेगा, आप देख लीजिएगा। खैर, और आप जैसे भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप में टैलेंट है, आप में प्रतिभा है, तभी आप किए हैं। जहाँ पे रिज़ल्ट आप ही लोग बता रहे थे कि 0.7% के आसपास रिज़ल्ट हुआ है, तो 0.7% रिज़ल्ट में, और उसमें भी 80 से ऊपर जो है, 80% से ऊपर जो है सेटिंग वेटिंग हुआ है, पेपर लीक के चलते लोग पास किए हैं। तो वहाँ अगर आप अपना स्थान बना पाए हैं तो आप काबिल तारीफ़ है, आपकी प्रतिभा को मैं सलाम करता हूँ। और आप लोगों को डरने का बात नहीं है। अगर आप इस तरह से जो पेपर लीक हुआ है उसमें आप अपने आप को जगह बना लिए हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर पेपर नए सिरे से होता है तब भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आप ऊपर का जो सेवा होगा एएसओ वगैरह उसको आप ले पाएंगे। इसका मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ। और जो आप लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग इतना इतना घंटा पढ़ते थे, भाई आप लोग जैसे उस दिन जो इंटरव्यू में देख रहा था, तो मैक्सिमम लोग जॉब में थे। जॉब में रहते हुए बताइए आप कितना घंटा पढ़ते थे? अरे भाई, यहाँ जो सुबह से शाम तक मतलब दिन भर लगा हुआ है, उसी के लिए टिफ़िन लेकर के जा रहा है और दिन भर पढ़ रहा है। उसके बाद रात में जब तक फुर्सत मिल रहा है तब तक पढ़ रहा है। तो आप नौकरी में रहते हुए हो सकता है आपको रात में टाइम मिलता होगा, तो आप रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ते होंगे। 1 बजे तक तो लोग ऐसे भी पढ़ रहे थे। तो ये जो आप तर्क दे रहे हैं कि हम लोग इतना पढ़ते थे, आपसे कहीं ज़्यादा पढ़ने वाले लोग यहाँ पे रोड में हैं। दूसरी बात, आप लोग जो बता रहे थे कि भाई हम जो है इतना कंपटीशन एग्जाम पास किए हैं, यहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं ना जो जेपीएससी जो है 3-3 4-4 बार इंटरव्यू दे करके बैठे पड़े हैं, वो लोगों का यहाँ पे चयन नहीं हो पाया है। तो आप लोग जो अपना तर्क दे रहे हैं कि हम लोग पढ़े हैं और आप लोग अगली एग्जाम्स की तैयारी करिए, भैया आप भी तो अगली एग्जाम्स की तैयारी करिएगा ना। अभी आप मतलब सेलेक्टेड नहीं हुए हो, आप डीवी हुआ है, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए मतलब उतना ज़्यादा उतावलापन दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। सो आप लोगों को मेरा ये विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग जो जेएसएससी के द्वारा जो गलतियां हुई है या जो पेपर लीक हुआ है, उसमें आप लोग भी कहीं ना कहीं इस पर साथ देने का काम करिए। और अगर आप सही तरीके से पास हुए हैं तो ऑब्वियसली आप आगे भी पास करेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। इतना हड़बड़ाहट क्यों है भाई? इतना मत हड़बड़ाइए, है ना। यहाँ आपसे जितना स्ट्रगल किए हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल किए हुए लोग घर में बैठे पड़े हुए हैं और अपना किस्मत को दोष दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो बोल रहे हैं यहाँ किसी भी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई धांधली नहीं हुई है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रट रट करके पास किए हैं। और क्वेश्चन लीक का तो मामला 100% है, जिसका साक्ष्य हमारे पास, हम लोगों के पास है, टीम के पास है ना। जो जेएसएससी के द्वारा कल परसों एक रिपोर्ट सौंपा गया है कि भाई किसी तरह का कोई मामला नहीं है, ये लोग जो है अपने से एग्ज़ाम्स के बाद में आंसर लिख करके उसको फाड़ करके उसको ये कर दिए हैं। तो ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार के द्वारा जो है नकल विरोधी कानून जो बनाया गया है, तो उससे हर कोई को डर है। यहाँ पे जो लोग अपना क्या बोलते हैं साक्ष्य लेकर के आए हैं ना, उनको भी अपना डर है अपना करियर का। तो वो लोग जब आगे आए हैं, तो जब सत्यता है तभी आगे आए हैं। इसलिए आप लोग जो सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, किसी तरह का मामला नहीं है, एक मामला नहीं है साहब, कई कई जगह से जो है सबूत आए हैं और सारा सबूत का मोबाइल जो है, सारा मोबाइल अभी जमा है ना। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई टैंपरिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है। वो लोग जब आगे आए हैं तो मतलब सब सोच समझ करके आए हैं कि भाई अगर हमारे विपक्ष में आता है फैसला, हमारे अगेंस्ट फैसला आता है, तो हमारे ऊपर सरकार जो है लीगल एक्शन ले सकती है। तो उनको डर है
उनको स्वाभाविक सा बात है, किसी को भी डर होगा, तो जब वो मजबूत सबूत है तभी आगे आए हैं। तो इसीलिए आप किस किस चीज़ों को अपना करिएगा जनाब। पहला तो पेपर लीक का मामला है, उसके बाद क्वेश्चन रिपीटेशन का मामला है। दूसरा दिन का जो पेपर हुआ है 22 तारीख का, उसमें लगभग लगभग 56 क्वेश्चन, 54-56 क्वेश्चन के आसपास रिपीटेशन है। तो इसको आप किस तरह से देख सकते हैं बताइए। आपको भी अगर प्रश्न पत्र सेट करने के लिए दिया जाता तो आप हो सकता है उस पर्टिकुलर सेट से एक आध क्वेश्चन आप उठाते, या किसी दूसरे सेट से एक आध दो क्वेश्चन उठा सकते थे, लेकिन आप एक एक सेट से आप 18 क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्या है मामला, क्या है बताइए। इसको आप क्वेश्चन लीक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए। तो ये एक भारी त्रुटि है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तीसरा बात कि 21 तारीख से ज़्यादा रिजल्ट 22 तारीख को हुआ है, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है एग्ज़ाम जो है फेयर नहीं हुआ है। इसके चलते जो है 22 तारीख को रिजल्ट ज़्यादा हुआ। अब इसमें जो तर्क दिया जा रहा है कि भाई उस दिन जो है रीजनल वाले लोग ज़्यादा थे, इसके लिए उन लोगों का रिजल्ट ज़्यादा हुआ है। तो आप ही लोग बता रहे हैं कि 540 और 590 में रिजल्ट हुआ है, तो पहला दिन 540 और 590 लाने वाले कम है क्या? नहीं होंगे क्या 540 लाने वाले? ऐसे भी कैलकुलेशन आप कर लेते हैं कि 100 के आसपास अगर क्वेश्चन आप हल करते हैं या 105 कर लेते हैं, तो 105 दिया कितना होता है, 315 होता है। और उधर अगर कोई बंदा 70 के आसपास भी कर लेता तो 7 या 21 लगभग आपका जो है 525 के आसपास होता। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाता, रिजल्ट नहीं होता 21 तारीख वाले में। लेकिन ये चूँकि उस दिन रटने वाले लोगों की संख्या कम थी, जिसके वजह से जो है, चूँकि पहला दिन था, सेटर लोग जो है ट्रायल लिए थे, इसकी वजह से उस दिन रिज़ल्ट कम है और दूसरा दिन रिज़ल्ट ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने पहला वीडियो जो अभी इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें इन सब बातों पर चर्चा किया था। तो इसीलिए आप लोग या जो भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं वो लोग अगर इस तरह से सोच रहे हैं कि भैया किसी तरह कोई मामला नहीं है, तो मामला को जो बोलते हैं ना, हाथी को मार करके सूप में ढकना, तो ये संभव नहीं है। कितना भी सूप लगा लीजिएगा ना, वो ढकाएगा नहीं हाथी। तो इसलिए कुछ भी कर लीजिए, ये एग्ज़ाम बचने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग जैसे हम लोगों को सलाह देते हैं, या जो अभ्यर्थी असफल रहे हैं इस बार किसी कारणवश, उन लोगों को आप लोग सलाह देते हैं कि आप लोग पढ़ते रहिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम्स और वैकेंसीज आने वाले हैं, है ना। उसमें आप लोग भी बैठिए, और आप लोग तो क्वालिफाई भाई किए हुए हैं, तो नेक्स्ट वाले में भी क्वालिफाई कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग को डरने का क्या बात है, जो बाहर है उसको डरने की बात है। तो इसीलिए मैं आप लोगों की जो बातें हैं उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं, और आप लोग डरिए नहीं। आप लोग हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आने वाला है उसका इंतज़ार करिए। अगर हाईकोर्ट जो है फैसला देती है कि भाई जो है किसी तरह का कोई मामला नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है, फिर आप लोग जीत गए, आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो इसलिए आप लोगों को डरने का कोई बात नहीं है। रहा सवाल जो है, जो सबूत हमारे पास है वो तो बता देगा कि भाई कितना यहाँ त्रुटि हुआ है और कितना एग्ज़ाम में धांधलियाँ हुई हैं। और ऑब्वियसली धांधलियाँ हुई हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और एक दिन हमारे पक्ष में जो आज जो लोग सफल हुए हैं उसके पक्ष में तो फैसला नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ, ये फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। ठीक है, इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।